कुलधरा के रहस्य की जड़ें इतिहास में कई दबी हुई है। अनेकों कहानियों ने इस वीरान पड़े गांव की मिट्टी से जन्म लिया है। ऐसी ही एक कहानी है उदय की, जो अपने 3 दोस्तों के साथ राजस्थान गया था। उदय अपने 3 दोस्तों के साथ राजस्थान के लिए रवाना हुआ। शाम ढल चुकी थी। वो अपनी गाड़ी से जैसलमेर के एक होटल की ओर जा रहे थे। एक दोस्त की शादी के अवसर पर ये लोग यहाँ आए थे। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद रवि बोला, यार मुझे लगता है हम लोग रास्ता भटक गए हैं। क्या? उमेश ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। यहाँ आसपास कोई नजर भी तो नहीं आ रहा जिससे हम कुछ पूछ सके। रौनक ने गाड़ी से बाहर झांकते हुए कहा, रात होने वाली है, या आसपास ही कोई जगह देख आज यही रुक जाते हैं। उमेश ने रवि की ओर देखते हुए कहा, यही ठीक रहेगा, वैसे भी आप थक गए हैं। उदय ने पीछे की सीट से उबासी लेते हुए कहा, इतनी देर से गाड़ी में चला रहा हूं और थक ये जनाब गए हैं। रवि ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, चलो यारो, जल्दी से कोई जगह ढूंढ लो, फिर झगड़ लेना आराम से। रौनक ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा। काफी देर भटकने के बाद उन्हें एक गांव मिला और उस रात उन्होंने वहीं ठहरना उचित समझा। वे जैसे ही गांव में घुसे, उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा जो दिखने में काफी अच्छा लग रहा था। तन पर सफेद धोती कुर्ता, सिर पर सतरंगी पगड़ी, माथे पर लाल तिलक और रौबदार मूंछों वाला वो शख्स काफी खुश मिजाज था। जब उन चारों ने अपनी समस्या बताई तो उसने उनकी मदद भी की। आज रात तुम लोग इधर ही ठहर जाओ, फिर सुबह को चले जाइयो, मैं छोड़ आऊंगा तुमने होटल तक। उस व्यक्ति ने मूंछों पर ताव मारते हुए कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रवि ने हाथ जोड़ते हुए कहा। वो उन्हें लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते वो चारों गांव की खूबसूरती को निहार रहे थे। मिट्टी के कच्चे घर एक कतार से लगे थे। गांव की चौपाल पर कुछ लोग हुक्का भर रहे थे। किसी किसी घर से आती संगीत की आवाज भी हृदय को सुकून सा दे रही थी। घरों के बाहर आंगन में बड़ा सा घूंघट किए हुए चूल्हे पर रोटी पकाती महिलाएं भी नजर आ रही थी। सबके घरों के बाहर छोटी छोटी लाइटें लगी थी जो साथ मिलकर पूरे गांव को जगमग कर रही थी। ऐसा सुंदर गांव वो लोग पहली बार ही देख रहे थे। कुछ ही देर में उस व्यक्ति का घर आ गया। मिट्टी का कच्चा मकान था जिसके बाहर बहुत बड़ा आंगन था और गलियारे में टिमटिमाती हुई छोटी छोटी लाइटें भी थी। वो जैसे ही पहुंचे, उस व्यक्ति की पत्नी ने उन सबका स्वागत किया, क्योंकि उनके अनुसार कभी कभार ही उनके गांव में कोई भूला भटका आता था। रात को सब आंगन में खुले आसमान के नीचे लेट गए। सुना है यही जैसलमेर में 200 वर्ष पूर्व कुछ ऐसा हुआ कि रातों रात 84 गांव वीरान हो गए। उदय ने लेटे लेटे ही उस व्यक्ति से पूछा। उदय के ये कहते ही उस व्यक्ति ने उनकी ओर बड़ी अजीब ढंग से देखा और फिर थोड़ी भारी आवाज में कहानी सुनाना शुरू कर दिया। आज से 200 वर्ष पूर्व यहाँ 84 गांव थे जो पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। फिर एक दिन अचानक एक बहुत बुरी महामारी फैली जिसका कोई इलाज नहीं था। एक ही दिन में बहुत से लोग इससे ग्रस्त हो गए। कई ब्राह्मण इसे उस व्यक्ति के श्राप से जोड़ने लगे जो एक दिन पहले ही वहां के गांव में आया था। बुरी तरह जख्मी वो व्यक्ति गांव की चौखट पर पड़ा था, पर किसी भी गांव वाले ने उसकी मदद नहीं की क्योंकि वह दलित था। उसका स्पर्श भरी ब्राह्मणों का धर्म भ्रष्ट कर देता, इसलिए कोई भी वहां नहीं गया और वो उस गांव की चौखट पर ही मर गया। कहते हैं मरने से पहले वह एक ऐसा श्राप दे गया जिसकी वजह से वह गांव आज तक दोबारा नहीं बस पाया। कैसा श्राप? रवि ने आंखें फैलाते हुए कहा। उसने श्राप दिया था कि वह गांव कभी स्वस्थ नहीं रह पाएगा और ना ही कोई स्वस्थ व्यक्ति वहां दोबारा वास कर पाएगा।
बस अगले दिन से ही लोग एक भयंकर बीमारी का शिकार हो गए, जिसमें उनके पूरा शरीर सड़ने लगता था। कुछ ही घंटों में उनकी मृत्यु हो जाती थी। सभी 84 गांव वालों ने एक बैठक बुलाई और फैसला किया गया कि इससे पहले यह बीमारी सभी गांव में फैले, वो लोग गांव छोड़ देंगे। उस रात उन सारे लोगों को गांव के चौपाल के पास इकट्ठा किया गया, जो उस महामारी से ग्रसित थे। इसके बाद पूरे गांव में उनकी चीखें गूंजने लगी। उन्हें जिंदा जला दिया गया था और फिर सभी गांव रातों रात खाली हो गए। उदय उस व्यक्ति को देखने लगा। एक अजीब सा आक्रोश था उसकी आंखों में। उस आग के अंगारे जैसे उसकी आंखों में दहक रहे थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उमेश ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। उसके कुछ वर्षों बाद से सभी गांव धीरे धीरे दोबारा बसने लगे। अब वो सभी गांव आबाद हो चुके हैं, सिवाय उस श्रापित गांव के, जिसकी दहलीज अगर आज भी कोई स्वस्थ व्यक्ति लांघ जाए तो वो भी उस भयंकर महामारी का शिकार हो जाता है और वही चौपाल के पास जला हुआ मिलता है। उस गांव का नाम मैंने भी सुना है। क्या था? रौनक याद करने लगा। कुलधरा, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। आपका गांव भी उन दोबारा आबाद हुए गांव में से एक है? नहीं, हमारा गांव वो है जो आज तक उस श्राप की अग्नि में जल रहा है। कुलधरा, उस व्यक्ति ने एक भयानक स्वर में कहा और उसका पूरा चेहरा धीरे धीरे सड़ गया। अचानक पूरा गांव जैसे बंजर हो गया। सारी लाइटें जो कुछ देर पहले जगमगा रही थी गायब हो गई। जहां वो लेटे थे वो जगह एक खंडर में परिवर्तित हो गई। वो चारों उठकर भागने लगे। तभी उनके सामने हजारों की संख्या में लोग खड़े हो गए। उनका पूरा शरीर सड़ चुका था। चेहरे से खून की धारा बह रही थी और हाथ पैरों पर मांस के टुकड़े लटक रहे थे। यह सब देखकर उन चारों के होश उड़ गए। पूरा गांव धुएं और चीखों से भर गया। उदय ने अपने दोस्त की ओर देखा तो उसका शरीर ठंडा पड़ गया। उसके तीनों दोस्त भी बुरी तरह सड़ चुके थे और उन्हें गांव वाले घसीटते हुए चौपाल की ओर ले जा रहे थे। तीनों चिल्ला रहे थे और उदय से मदद मांग रहे थे, मगर उदय का शरीर तो मानो जम सा गया था। वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, ना उसकी आवाज निकल रही थी। बस उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। देखते ही देखते उन तीनों को वो मृतक लोग उन्हें चौपाल पर ले गए और उन्हें जिंदा जला दिया। उनकी चीख से पूरा कुलधरा गांव गूंज उठा। चारों ओर धुआं फैल गया, जिससे उदय का दम घुटने लगा और एकाएक ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उदय सुबह गांव की चौखट पर बेहोश मिला। उसे अस्पताल ले जाया गया और उसकी कुछ जांचें भी हुई। उदय हैरान था कि उन आत्माओं ने उसे क्यों छोड़ दिया। इसकी वजह भी उसे जांच की रिपोर्ट आने पर पता चल गई। उदय बच गया था क्योंकि उसे कैंसर हुआ था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो आप हमें अब कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।